इस बार की चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल स्टेज हैज सम ऑफ द बेस्ट मैचेस दैट वी हैव सीन इन चैंपियंस लीग हिस्ट्री। पहले रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी, फिर आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख, एंड नाउ Barcelona and PSG. They play an absolute banger of a match, or Barca defeats PSG 3-2 in the first leg. Away game था, Parc des Princes में हो रहा था मैच, और PSG were defeated at their home ground. दोनों टीम्स के पास fair number of shots थे and fair number of chances थे to get the goals, and Barca were the one that were more clinical considering they were playing at an away ground. फैंस उनके साथ नहीं थे. Mbappe and PSG is one of the most hostile crowds in a Champions League game, and तब भी Barca snatch away a victory. Rafinha scores 2 goals, and Christensen, coming off the bench, scored 1 goal to make sure that Barca get the advantage coming into the second leg. और second leg है Camp Nou में, उनके ग्राउंड पे, एंड वी नो व्हाट बार्सा कैन डू इन कैंप नो, बट अभी भी गेम बचा है. यू नो, वी ऑल एक्सपेक्ट किलियन एम्बापे टू डू वंडर्स एवरी टाइम. पिछले बार जब वो बार्सा के अगेंस्ट फेस किया था, ही स्कोर्ड अ गॉडडैम हैट्रिक, बट इस बार किलियन एम्बापे वाज स्ट्रगलिंग. ही लॉस्ट पोजीशन 13 टाइम्स एंड ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, बट कुछ कर नहीं रहा था, इंपैक्ट नहीं था. ही हैड 2 or 3 शॉट्स, अगर वो अच्छे से लेता दे कुड हैव बीन अ गोल, बट ही वाज जस्ट वेस्टफुल. And Mbappe coming to Madrid, we expect bangers, यार. हम चाहते हैं जब तुम आओ, so you should be at the top of your game, because Real Madrid is a demanding club, and a guy like Mbappe can also succumb under the pressure. Anyways, talking about the game, सबसे पहले क्या हुआ? रफीनिया ने गोल मारा, and it was a beautiful goal. राइट था, ओपन गोल था, and I thought यार ये गोलकीपर कर क्या रहा है? Gianluigi Donnarumma, जो PSG का गोलकीपर है, he didn't have a good night. He was wasteful, and बहुत सारे मिस हैपनिंग हो रही थी यार वहाँ पे. रफीनिया scored the first goal, but second half में PSG made a comeback. पहले डेम्बेले ने, what a thunder of a strike. डेम्बेले ने पहले गोल मारा, उसके बाद विटीनिया ने गोल मारा, and PSG were leading 2-1. एंड मुझे लगा कि ठीक है, अब PSG आर बैक इन फॉर्म. ठीक है, अब PSG प्लेइंग एट देयर होम ग्राउंड, अब तो नहीं हारेंगे, अब तो मे बी 2-3 और गोल मार देंगे, 3, 4, 5 कितने भी गोल मार देंगे. बट ऐसा नहीं था. बार्सा, दे केप्ट ऑन पुशिंग. पेद्री वापस इंजरी से आते हुए, ही गेव वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल असिस्ट टू रफीनिया, एंड रफीनिया ने एक और गोल मारा. कितना प्यारा सा गोल था, ऐसे फ्लिक ऑफ द लेग से गोल मारा, एंड डोनारुमा didn't know what happened. एंड 2 गोल्स हो गए थे रफीनिया के, एंड उसके बाद क्रिश्चियनसन ऑफ द बेंच आए, एंड उन्होंने 3rd गोल मार दिया, एंड द गेम एंडेड 3-2. PSG के लिए दिस इज अ बैड नाइट प्लेइंग इन योर होम स्टेडियम. सबसे बड़ा फैक्टर ही चैंपियंस लीग गेम्स में यार होम क्राउड होता है, सबसे बड़ा. एंड PSG क्राउड वाज हॉस्टाइल. PSG क्राउड हर एक टच को बू कर रही थी बार्सा के, एंड हर एक टच को अपलॉड कर रही थी PSG के. So you know, if you have this type of a crowd behind you, you should be winning the game for them. उसके बाद डेम्बेले जो पहले बार्सिलोना में खेलता था, फिर उसके बाद अब वापस PSG में आ गया है. They were against him too, so it was a match against his former club, and he delivered. He scored the goal. But the biggest disappointment was of Kylian Mbappe. Mbappe being the star, he should be the one guiding PSG to glory. He should be the one guiding PSG to the semi-finals and the finals. And he was wasteful today. He didn't deliver, and this costed PSG a lot, because PSG का setup ना बहुत Mbappe के around structured. They want to make sure that he's running on the wings, he's getting the ball. ये सब बहुत सारी minute details है जो Mbappe को star बनाती है PSG का. But आज वो execute ही नहीं हो पा रही थी, because whenever Mbappe got the ball, he was either losing the possession, या फिर वो ऐसी shots ले रहा था और वो off the mark जा रहे थे. Imagine all this was happening, and PSG lost 3-2. अब सेकंड लेग की बात करते हैं. एट द कैंप नो, लास्ट टाइम जब किलियन एम्बापे वहां खेला था, ही स्कोर्ड अ हैट्रिक, बट इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो. एंड टू बी ऑनेस्ट, जब से जावी ने बोला है कि आई एम लीविंग द एंड ऑफ द सीजन, बार्सा have completely turned it around. Barca have been playing beautiful football. They are getting good results in La Liga as well as now in Champions League. And I wouldn't be surprised if they put on a great clinical display and PSG walk away with a defeat. I wouldn't be surprised. ये तो next week पता चल जाएगा. But I'm happy to say that Barca is finally being competitive. Real Madrid has dominated Spanish league for a long time now, and the Champions League for Spain. But now Barca coming back into the picture, we might get an El Clasico final or semi-final. It is going to be amazing. Not a semi-final, but a final definitely. So it is what it is. But
PSG पहली लेग 3-2 है. The result is still not over. We have a long game to go. Full 90 minutes बचे हैं. Can PSG turn it around? It is to be seen. Like and subscribe for more football updates. I'll be keeping you guys posted.